एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल खुशी की मेडिकल पाठशाला। आज से हम डिस्कस करेंगे हार्मोन और उनके मैकेनिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्मोन क्या होता है और ग्लैंड्स क्या होता है। तो हार्मोन एक केमिकल होता है जो कुछ स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ ही रिलीज़ करते हैं, जो ज़्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स या जितने भी ग्लैंड्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है उसमें डक्ट पाए जाते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स और स्वेट, सलाइवा, टीयर्स ये रिलीज होते हैं और ये फिर धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो इनमें क्या पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है और ये रिलीज़ क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, सलाइवा को रिलीज़ कर सकते हैं, म्यूकस हो सकता है एंड देन स्वेट हो सकता है। उसके अलावा टीयर्स भी हो सकते हैं जिसको लैक्राइमल ग्लैंड क्या करता है, लैक्राइमल ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होता है, मतलब कुछ टिश्यूज़ होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के टिश्यूज़ होंगे, वो कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज़ करेंगे जो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज़ होगा, ब्लड में रिलीज़ होगा और ये किसी टारगेट ऑर्गन पे जाकर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगे। तो ऐसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ज़्यादातर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो एंजाइम, सलाइवा, म्यूकस, स्वेट एंड टीयर्स का सिक्रीशन करता है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और ये जो भी केमिकल का सिक्रीशन करती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में करती हैं। उसके अलावा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड जब भी किसी केमिकल का सिक्रीशन करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट करती हैं, लेकिन जो इनका रिस्पांस या इनकी जो इफ़ेक्टिव होता है ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। उसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड जब किसी केमिकल का या हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं तो बहुत ही स्लो करती हैं, लेकिन जो इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग देखा जाता है। तो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं इसका, तो हो सकता है कि सलेवरी ग्लैंड हो सकता है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, या फिर म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं, या फिर लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्ज़ाम्पल हो सकती हैं। जबकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्ज़ाम्पल हो सकता है पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, ये सब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्ज़ाम्पल हैं। उसके अलावा कुछ नॉन एंडोक्राइनल टिश्यूज़ होते हैं, वो भी क्या करते हैं, हार्मोन का सिक्रीशन कर सकते हैं। जैसे हार्ट होता है वो ANP हार्मोन का सिक्रीशन करता है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करती है ना। उसके बाद स्टमक हो गया जो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करती है। तो ये सब भी क्या होते हैं, हार्मोन ही होते हैं, लेकिन ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये एक नॉन एंडोक्राइनल टिश्यूज़ होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये दोनों तरीके से काम करती हैं, मतलब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करती हैं, इसलिए इनको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाज जो कि डाइजेस्टिव जूसेस को भी रिलीज़ करता है और इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन को भी रिलीज़ करता है। तो 3 तरीके के ग्लैंड्स हो गए, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स ग्लैंड। उसके अलावा नॉन एंडोक्राइनल टिश्यूज़ होते हैं जो कि हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो हार्मोन कुछ स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट होते हैं बाय द ब्लड टू द टारगेट टिश्यू और किसी स्पेसिफिक फंक्शन या बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कराते हैं। अब उनके केमिकल नेचर और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू उनको कई पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तो ये किस से बने हुए हैं, अगर ये अमीनो एसिड से बने हुए हैं तो इनको पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स कहते हैं, या फिर अगर इनमें जो प्रोटीन अमीनो एसिड का नंबर है वो कम पाए जा रहे हैं तो इनको हम अमीन हार्मोन्स कहते हैं। उसके अलावा अगर इनका नेचर लिपोफिलिक है
और ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं तो इनको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तो डिफरेंट इनके एग्जांपल हैं, जैसे कि जो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हैं, तो जितने भी ज़्यादातर इंसुलिन या पिट्यूटरी हार्मोन्स से होते हैं वो पेप्टाइड नेचर के होते हैं। जबकि जो अमाइन हार्मोन्स होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है थायराइड हार्मोन, तो इनमें जो अमीनो एसिड का नंबर होता है ना बहुत कम होता है, और जैसे यहाँ पे 200 अमीनो एसिड तक पाया जाता है, जबकि यहाँ पे कुछ ही अमीनो एसिड मिलके अमाइन हार्मोन्स को फॉर्मेशन करती हैं। उसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो लिपोफिलिक नेचर के होते हैं और इनका जो प्रिकर्सर होता है वो फैट होता है। तो जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड है और जितने भी सेक्स हार्मोन्स हैं, ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म इनको दो भागों में, दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 हार्मोन एंड ग्रुप 2 हार्मोन। सो ग्रुप 1 हार्मोन क्या होता है, लिपिड नेचर का या लिपोफिलिक नेचर का होता है। अब अगर आप ऑयल ले और ऑयल में ही ऑयल को मिक्स करेंगे तो वो ईजिली मिक्स हो जाएगा। वैसे ही हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, और जो ग्रुप 1 हार्मोन होते हैं वो भी हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं वो ईजिली क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, इसलिए इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोसोल और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो ग्रुप 2 हार्मोन है, जो ग्रुप 2 हार्मोन है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो ग्रुप 2 हार्मोन में आते हैं, तो वो पेप्टाइड और अमाइन ग्रुप होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं ग्रुप 1 हार्मोन के एग्जाम्पल हैं एंड्रोजेंस या जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। उसके अलावा थायराइड हार्मोन भी आपका ग्रुप 1 हार्मोन में आता है। जबकि ग्रुप 2 हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और इनका जो एग्जाम्पल है वो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब क्या हैं, ग्रुप 2 हार्मोन के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से डिफरेंट क्लासीफाई किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। उसके अलावा जो इसके नोट्स हैं वो मैं अपने